सर्व समाज के नेता थे, सभी समाजों को साथ लेकर चलते थे। इस अन्याय को, ये जो कांड हुआ है, ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े। राजस्थान अभी तक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार को लेकर चर्चा में था। चुनाव नतीजों के 2 दिन बाद ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को आज गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। इसके बाद गोगामेड़ी को फौरन ही मेट्रो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में मानो हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 4 गोलियां मारी गईं। गोगामेड़ी को गोली मारने वाले बदमाश कौन थे और कहां से आए थे, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था, तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉस फायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में। पुलिस के मुताबिक जयपुर के श्यामनगर जनपद पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का घर है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे उनके घर 2 बदमाश पहुंचे। गोगामेड़ी के सामने आते ही बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी और गोली मारने के बाद बदमाश भाग निकले। गोगामेड़ी पर हमले की खबर सुनते ही भारी संख्या में उनके घर और मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। सर्व समाज के नेता थे, सभी समाजों को साथ लेकर चलते थे। इस अन्याय को, ये जो कांड हुआ है, ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े। जो भी हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के फांसी की सजा दी जाए। सुखदेव सिंह कोई गुंडा बदमाश नहीं था, राजनीति करता समाज का नेता था। सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी दी जाए साहब। सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी दे, उनको पकड़ा जाए। हमारे समाज के 36 कौम के बड़े नेता थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। समाज के लिए, गायों के लिए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लड़ता था। बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लंबे समय से राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े रहे। हालांकि किसी विवाद की वजह से करणी सेना छोड़कर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से उन्होंने अलग संगठन बना लिया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष भी थे। साल 2017 में बॉलीवुड फिल्म पद्मावत की जयगढ़ में शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ की थी। फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी मार दिया था। इसके साथ ही गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर के बाद राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी उनके कई बयानों ने सुर्खियां बटोरी थी। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि सुखदेव सिंह लंबे समय से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। पिछले सरकार के समय से जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स बनती हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले।
सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुखदेव सिंह को गोली मारने की धमकी दी। इसीलिए ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि इस घटना के पीछे कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ तो नहीं। हालांकि अब गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। कई इलाकों में पुलिस ने अलर्ट भी जारी किया है। पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।